नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान नियमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो श्रृंखला का टाइप 6 था, चक्रीय श्रृंखला। हमारा उसमें एक टाइप बचा था, वो है विविध प्रकार के प्रश्न। कौन से प्रश्न? विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्नों से अभिप्राय यह है कि जो थोड़े अटपटे प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? विविध में बनते हैं। तो उनको हम एक बार देखेंगे। बेसिकली नियम बहुत कम होते हैं इनमें और प्रश्न बड़े सरल होते हैं। थोड़ा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा टाइप क्या है, ये जो है 7 टाइप है ना, विविध प्रकार के। क्लियर है? तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने, जैसे लिखा है MMPMPT MPT RMPT RWMPT RWKM। तो बोला आगे क्या आएगा। अब यहाँ यदि हम नियमों को देखें तो देखेंगे कि हमेशा यहाँ से पूछा क्या है, MP के बाद। और यदि MP के बाद पूछा है तो प्रत्येक कंडीशन में आप देखें, MP यहाँ पर है, MP यहाँ पर है, MP यहाँ पर है, MP यहाँ पर है। प्रत्येक कंडीशन में आपको नजर आ रहा होगा MP के तुरंत बाद जो अक्षर आ रहा है वो T आ रहा है। तो यहां भी निश्चित रूप से क्या आएगा? T आएगा। जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? T ऑप्शन हो। क्लियर है? हालांकि चक्रीय श्रृंखला संबंधित प्रश्न होते हैं इनमें अधिकतर। वहां एक प्रश्न और है PQRS, बिल्कुल चक्रीय श्रृंखला संबंधित। उसके बाद PQRST हो गया। यहां देखिए ABCDE। क्लियर है? उसके बाद एक PQRS, T को इसने विलुप्त कर दिया यहां पर। ठीक है, तो PQRST था पहले चरण में, यहां पर क्या है? T नहीं है, विलुप्त कर दिया है। और उसके बाद यहां देखिए ABCDE, यहां पहले चरण में ABCD उसमें T था, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? F और जोड़। क्लियर है? वहां पर देख PQR। अब यहां देखिए, यहां पर तो T को विलुप्त किया था, अब जो तीसरा जो चरण बना है इसका, उसमें S को विलुप्त किया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए ABCDEF, इसमें जो ABCD वाला जो है, इसमें यहाँ F तक था और यहाँ पर क्या जोड़ दिया है? G और F और जोड़ दिया। यहाँ पर F था, यहाँ G और जोड़ दिया है। ठीक है, अब P के तुरंत बाद P के तुरंत बाद, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर PQR को विलुप्त किया था। अब R को विलुप्त करने के बाद यहाँ से R है, यहाँ पर आएंगे तो हम R को विलुप्त। क्लियर है? यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इससे भी आगे जो क्रम बनेगा फिर उसके बाद ABCD बनेगा ABCDEF, G तक यहाँ पर है और H और आ जाएगा, यदि इससे आगे पूछता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट देखें तो देखिए Y9B, उसके बाद *W *D 7 U5F। तो हम एक बार इसे संख्यात्मक रूप से देखें तो 9 7 5 क्या है? 5। तो 5 के बाद क्या आना है बच्चों? यहाँ पर 3 आएगा। अगर 3 जिस ऑप्शन में है सीधा कर सकते हैं, 3 जो A ऑप्शन में है, तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद अक्षरों को देखें हम तो देखिए YB अपोजिट है, WD अपोजिट है, UF अपोजिट। ये तो अपोजिट है, लेकिन जो Y के बाद जो W लिखा वो किस प्रकार से? हम ये कह सकते हैं कि सर Y में -2 करें तो क्या आएगा? W में -2 करें तो U आएगा, और U में -2 करेंगे हम तो हमें प्राप्त क्या होगा? S प्राप्त होगा। S, और S का अपोजिट जो होता है H होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे किसमें होंगे? विविध में होंगे। और हम थोड़ा देख सकते हैं चिन्हों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। किससे संबंधित? चिन्हों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आता है प्लस माइनस गुणा भाग, उसके बाद गुणा भाग प्लस माइनस। तो आगे आपको बताना है। अब यहां देखिए, यहां तो प्लस माइनस लिख दिया था, लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया? गुणा भाग और वापस प्लस माइनस। अब आपको ये वापस चक्र हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा भाग। बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने दो के खंड बना दिए थे और इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या कर दिया है? तो वापस उसी चरण में ले आए। हाँ, यदि ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन अगर इस प्रकार से हो सकते हैं इसके, जैसे आपके लिए आ जाए माइनस गुणा और भाग प्लस।
या प्लस भाग, इस प्रकार से हो ऑप्शन, तो वो भी उत्तर इसका सही हो सकता है। क्लियर है? और हम थोड़ा देखें तो इस प्रकार से एक प्रश्न है आपके लिए और कहता है दी गई श्रृंखला में विलुप्त पद का चयन करो, पद का चयन करो। ठीक है, श्रृंखला दी हुई आपके लिए, कहता है जे एम पी एस यू वाई बी ई एच के। तो आपको बताना है कि इस श्रृंखला में जो है विलुप्त पद क्या है। इस श्रृंखला में जो पद गलत है या एक गायब पद है वो क्या है। या तो हम यहां देखें तो जे के बाद एम, एम के बाद 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करें तो हम यहाँ पर बी आना चाहिए था। इसको हम गलत पद भी कह सकते हैं, एक गलत पद के चयन के रूप में पूछा जा सकता है और विलुप्त पद के चयन के रूप में ये पूछा जा सकता है। कोई ना कोई अक्षर गायब है यहाँ से, या फिर यहाँ पर वाई के यू के स्थान पर, यहाँ पर यू के स्थान पर क्या आ सकता था, रिक्त स्थान भी आ सकता था, तब भी बोल सकता था कि विलुप्त पद का चयन। तो दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, एक तो गलत पद के चयन के रूप में भी और एक विलुप्त पद के रूप में। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखा क्या था, यू लिखा हुआ था, जबकि वास्तविकता माना क्या था यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वाई आना, वी आना था। वी प्लस 3 करेंगे तो वाई, वाई प्लस 3 करेंगे 25 और 3 28 होते हैं। 28 का मतलब क्या होता है, वी होता है 26 और 2 28। ठीक है, और इसके बाद ई एच। क्लियर है? और देखें हम कहता है श्रृंखला को, दी गई श्रृंखला को आगे बढ़ाओ। ठीक है, एक श्रृंखला दी हुई है आपके लिए और उसे कहता है आगे बढ़ाओ इसे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा है पी क्यू आर एस टी। उसके बाद लिखा है आर एस टी पी क्यू। तो आपको आगे बढ़ाना है। हम ये कह सकते हैं कि जो चक्र श्रृंखला थी लगभग उसी प्रकार के प्रश्न इसमें बनेंगे। तो यहाँ देखिए पी क्यू आर एस टी तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अगला जो चरण स्टार्ट किया है वो आर से किया है, आर एस, और उसके बाद क्या लिखा, पी क्यू लिखा है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसने क्या किया कि प्रथम दो अक्षरों को छोड़कर चरण प्रारंभ किया है। हम भी यहाँ पर 2 अक्षरों को छोड़ेंगे और चरण प्रारंभ करेंगे कहां से, टी पी क्यू आर एस, जो हमारा उत्तर हो जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़े बनते हैं वो विविध में भी शामिल किए जाते हैं। सरल प्रश्न होते हैं, थोड़ा ध्यान से करें तो आसानी से प्रश्न हल हो जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक पूरा होता है, कौन सा, चक्रीय श्रृंखला जो टॉपिक है समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा अध्याय है वो हमारा नेक्स्ट अध्याय होगा, नेक्स्ट अध्याय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है खासकर बैंकिंग वगैरह के लिए, जो है 7वां अध्याय है। और 7वां जो अध्याय होगा हमारा वो है इनपुट आउटपुट। क्लियर है? इनपुट आउटपुट एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो अध्याय है और बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। प्रश्न बनाना आप खुद सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार के इसके प्रश्न बनते हैं और एक एक चीज को हम बड़ी गहराई से देखने वाले। ठीक है, तो जब तक के लिए